पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे हिमालयन नदी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, तो आइए। प्रायद्वीपीय नदी में मुख्य रूप से जो नदी है वो है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और सोन। और भी दो चार छोटी छोटी नदियां हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले यहाँ राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत, जो कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत के नाम से जाना जाता है उसको। वहीं पे अरावली पर्वत के निकट से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, इस लूनी नदी की खासियत ये है, लूनी नदी कि ये ना तो किसी सागर या समुद्र में मिलती है, बल्कि ये कक्ष के रन में जाकर गायब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है अमरकंटक। ठीक है, यहीं से निकलते हुए पश्चिम की ओर जाते हुए यहाँ पे खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में आकर मिल जाती है। ठीक है, इस नर्मदा नदी के ऊपर में विंध्याचल पर्वत है। हम लोग पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में बांटता है, ऊपर वाले को उत्तर भारत और नीचे वाले को दक्षिण भारत बोला जाता है। विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और यहीं से एक और नदी गुजरती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, ये भी अरब सागर में आकर मिल जाती है। तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से दो ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर आकर और अरब सागर में मिलती है। नहीं तो ये हो गया नर्मदा नदी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नर्मदा नदी, और ये हो गया ताप्ती नदी। तो दोस्तों, ये दो ऐसी मुख्य नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है। नहीं तो अधिकतर नदी देखिएगा कि यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। और ये दोस्तों ज़्यादातर नदियाँ इधर से आकर बंगाल की खाड़ी मिलती है। तो इसका जो पश्चिमी घाट है, ये हमारा ये पूर्वी घाट की तुलना में थोड़ा ये ऊंचाई पर है। इसी कारण जो बाकी ज़्यादा सारी जो नदियाँ होती है वो बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती हैं। ठीक है, तो ये नर्मदा और ताप्ती के वो हम लोग देखें। दोस्तों, यहीं पर एक पर्वत है सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, जो कि यहाँ से नर्मदा नदी के बीच में है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से दो नदियाँ हैं जो अरब सागर में आकर मिल जाती हैं। अब आइए और नदी के बारे में जानते हैं। ये है हमारा गोदावरी। तो दोस्तों, गोदावरी नदी जो है वो यहाँ से महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और आकर ये बंगाल की खाड़ी में गोदावरी बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है, अब ये दोस्तों जो गोदावरी नदी है इसको और एक दो नाम से जाना जाता है, जैसे कि दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। जिस तरह उत्तर भारत में गंगा फेमस है, उसी तरह दक्षिण भारत में गोदावरी फेमस है। ठीक है, उसके नीचे आ जाते हैं तो कृष्णा नदी, जो कि महाराष्ट्र के पास से ही महाबलेश्वर से निकलती है और ये भी आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से गोदावरी और कृष्णा को हम लोग देखें। ये भी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के पास से ही निकलती है महाबलेश्वर से। ठीक है, और इस पे आप लोग पढ़े होंगे कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। और दोस्तों, ये गोदावरी और कृष्णा के भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो उससे उतना छोटी छोटी नदियां हैं, ज़्यादा उससे प्रश्न नहीं आते हैं। अगर उसको भी अगर हम बताने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और एक और नदी है यहाँ पे जो कि कर्नाटक से निकलती है और आकर ये भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका नाम है कावेरी। ठीक है, ये कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। और दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे कि कावेरी जल विवाद, तो ये कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु से गुजरता हुआ और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये जो कावेरी जल विवाद है, ये दो
राज्यों के बीच है, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। आइए कुछ और नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो ये है दोस्तों, यहाँ से अमरकंटक से मैंने बताया कि जो नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ से दोस्तों 3 नदी निकलती है। एक जो नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहती है, और एक जो ये महानदी जो कि उड़ीसा होते हुए और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं से एक और नदी निकलती है, इसका नाम है सोन। ये जाकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है, क्योंकि गंगा की सहायक नदी है। तो ये हो गया सोन, ये हो गया महानदी। और इसी महानदी पर हीराकुंड बांध है, जो कि काफ़ी फेमस है उड़ीसा में। दोस्तों ये जो सोन नदी है, यहाँ से दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा जगह है जहाँ से 3 नदियाँ 3 दिशा में निकलती है। तो नर्मदा और महानदी और सोन। तो ये देख रहे हैं आप, सोन नदी यहाँ पे जाकर गंगा नदी में, ये गंगा नदी है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये वाला, ठीक है, गंगा। और यहीं गंगा और सोन के संगम पर यहाँ से गंडक नदी भी आती है। और यहीं पे हमारा बिहार का पटना है, पटना शहर बसा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे एक और उड़ीसा के बगल में जस्ट है झारखंड, ठीक है। और झारखंड से एक और झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से एक और नदी निकलती है, जिसका नाम है दामोदर, ठीक है। और ये भी जाकर गंगा में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। तो इसको, ये जो नदी है दामोदर, इसको बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। और छोटा नागपुर के पठार से एक और नदी निकलती है, जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी, जो कि टाटा जमशेदपुर नगर इसी के किनारे बसा हुआ है। तो ये हम लोग कुछ प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो आज का हमारा ये नदी वाला वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग पर्वत पहाड़ी के बारे में जानेंगे कि भारत की पर्वत पहाड़ियाँ कहाँ, कौन सी पहाड़ी है, और मुख्य रूप से हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।